नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से मुलाकात की। उन्होंने यह मुलाकात महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में की। फडणवीस रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अहिल्यानगर के दौरे पर पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। साथ ही उन्होंने सीएम को रालेगण सिद्धि आने का भी न्योता दिया। ब्राजील में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय ग्रामाडो शहर में रविवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 10 यात्री और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने यह जानकारी दी कि विमान पहले एक घर की चिमनी से टकराया, फिर एक इमारत की दूसरी मंजिल से टकराते हुए ग्रामीणों के एक मुख्य आवासीय क्षेत्र में स्थित मोबाइल फोन की दुकान पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को बताया कि 2026 तक राज्य से बाल विवाह खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मैंने राज्य से बाल विवाह की बुराई को खत्म करने का संकल्प लिया था। शुरुआत में हमने बाल विवाह में शामिल होने के आरोप में करीब 5000 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सख्त कार्यवाही के बाद गिरफ्तारियों की संख्या घटकर 2000 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने रविवार को अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 वाहनों में प्रतिबंध तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर सहित 11 संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद खैबर जिले की अशांत तिराहा घाटी और लक्की मरवत जिले में यह अभियान संचालित किए गए। आतंकवादियों का एक समूह पीर मेले के रास्ते तिराहा घाटी से आगे की ओर आ रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोककर उनकी जांच की। इसी दौरान उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी गोलीबारी में 11 आतंकवादी मारे गए, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार और सोमवार की मध्याह्न रात को एक भयानक सड़क हादसा हो गया। देर रात 11 बजे नशे में धुत डंपर ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि यह हादसा पुणे के वाघोली के किसनंद फाटा के पास हुआ था, जब नशे में धुत डंपर ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे मौजूद लोगों पर वाहन चढ़ा दिया। ये सभी मजदूर काम के सिलसिले में अमरावती से पुणे आए थे। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान के सीकर में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई। यहाँ सीकर जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की से सरकारी स्कूल के टीचर ने रेप किया। परिजनों ने पुलिस को थाने में शिकायत देते हुए बताया कि उनकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। शनिवार देर रात को बेटी घर पर नहीं दिखाई दी। इस पर हमने आसपास तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। देर रात को स्कूल का एक टीचर बाइक पर लड़की को लेकर आया और घर के बाहर छोड़ गया। हमने टीचर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। बेटी ने बताया कि टीचर उसे बहला फुसलाकर ले गया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जवानों ने 15 आईईडी कुकर बम बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने इन सभी आईईडी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। ऐसी पहली बार हुआ है जब सर्च के दौरान एक साथ 15 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम को लगाया था। वहीं 2 दिन पहले शुक्रवार को आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीआरजी के ये जवान यहां पर सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे हुए थे। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले के बाद से आतंकी फरार चल रहे थे। आज सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में इन खालिस्तानी आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी मारे गए हैं। इस एनकाउंटर को पुलिस, यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 AK-47 एवं 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झांकी शामिल नहीं करने पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जमकर सुनाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की झांकी हर साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की राजधानी है। उन्होंने कहा, भाजपा पता नहीं किस प्रकार की राजनीति कर रही है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भाजपा के लिए कहा कि वो दिल्ली और उसके लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, फिर दिल्ली को उन्हें वोट क्यों देना चाहिए। इन लोगों के पास दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए कोई योजना, कार्यक्रम या मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा प्रतिशोध की राजनीति करती आई है और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की झांकी का शामिल नहीं करना उसका एक उदाहरण है।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने श्री रामकृष्ण को अपनी वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी पूंजीपति श्री रामकृष्णन को कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया है। श्री रामकृष्णन एआई पर व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एआई से जुड़ी और भी कई नियुक्तियों की घोषणा की है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।